अपने एनजीओ में 3 पेशेंट हैं, एक मुंह से पीड़ित है, एक ब्लड कैंसर से पीड़ित है, एक जंघा में से पीड़ित है। 3 कैंसर बात बनी है कि एक मछली साले तालाब को गंदा कर देती है। वही बात है, कोई काम ही भाई एक परिवार में अगर गंदा आदमी निकल गया तो पूरा परिवार खत्म। साथियों, हम अमरकंटक आए थे माँ नर्मदा के दर्शन करने, तो हमने देखा अंकल जी कभी से खड़े हैं, लगभग 2 से 3 घंटे तक हम गए, वापस आ गए और अंकल जी ऐसे ही बैनर लेके खड़े हैं जो है प्लीज़ डोनेट फॉर कैंसर पेशेंट। मतलब अंकल जी का शायद चैरिटी ट्रस्ट या एनजीओ चलता है जो कैंसर पेशेंट के लिए। तो अंकल जी से हम जानकारी लेंगे। तो अंकल जी कहाँ से हैं आप? हम सीधे जिला से हैं, एमपी से ही। जी जी अंकल जी, तो एमपी से हैं और हमने देखा कि आप यहाँ कभी से खड़े हैं, मतलब 2-3 घंटे हो गए हमको घूमते हुए और आप तभी से खड़े हैं और कैंसर पेशेंट के लिए डोनेशन के लिए बोल रहे हैं। तो क्या आपका एनजीओ कोई चलता है? जी, हमारा एनजीओ है कंचन जन कल्याण सेवा समिति से जी रजिस्ट्रेशन है। जी अंकल, 2016 से रजिस्ट्रेशन चल रहा है और कैंसर रोगियों के लिए अभी 2-3 महीने से काम कर रहा हूँ। जी जी, इसका प्रशिक्षण जाके मैं दिल्ली में लिया था, हेल्प इंडिया का। अच्छा, हेल्प इंडिया में? जी, हेल्प इंडिया में है, और उसको वहाँ से प्रशिक्षण लेकर के आकर के यहाँ चालू कर दिया। और अंकल जी जैसे आपको मतलब विचार कब आया कि हमको दूसरों की मदद करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए? मैं जब दिल्ली गया, दिल्ली में जब देखा ये जी, तब अपने विचार में आया कि हमारा एनजीओ बना हुआ है जी, तो मैं भी क्यों ना करूं इसी तरह। जी, अपने गांव में भी 2-3 कैंसर पेशेंट थे, जी, जी, तो उन्हीं को ही मदद के लिए मैं भी शुरू कर दिया। जी अंकल जी। तो अभी कितने पेशेंट हैं आप? अभी अपने एनजीओ में 3 पेशेंट हैं, एक मुंह से पीड़ित है, एक ब्लड कैंसर से पीड़ित है, एक जंघा में से पीड़ित है। 3 कैंसर पेशेंट हैं। तो अंकल जी क्या इस डोनेशन से उन लोगों का इलाज हो पाता है? पूरा नहीं हो पाता जी, क्योंकि ये कैंसर रोगियों के लिए तो ऐसे भी सरकार दे रही है। अन्य खर्चाएं जो थोड़ा बहुत आते हैं उनको कर पाता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा डोनेशन आता नहीं कि उनकी पूरी दवाई कर पाएँ। तो उनका खर्चा है, जैसे घर में क्या कि कैंसर से वो सब बेघर हो गए हैं, जगह जमीन भी गिरवी रख दिए, ये भी कर दिए, वो भी कर दिए, मन सबसे वो है, वंचित हो गए हैं। अब उनके लिए जैसे दवा तो सरकार दे रही है, अब वो घर आ गए तो उनको दूध का पैसा कहाँ से मिले, तो मानो से फल फूल है उसका पैसा कहाँ से मिले, वो थोड़ा बहुत करके पूरा करता हूँ। मतलब जो थोड़ी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन लोगों की वो पूरी हो पाती है। और फिर जैसे इस समय कोई कितना भी पैसा कमा रहा है लेकिन वो अपने परिवार में ही खत्म हो जा रहा है, उसी में परेशान है। तो अंकल जी फैमिली आपकी भी होगी, लेकिन फैमिली से मतलब फैमिली का पोषण करते हुए भी 3 अन्य ऐसे लोगों का जिनके पास मतलब ऐसी बीमारी है जिसका इलाज लगभग संभव नहीं है, तो कितना मतलब कठिनाई भरा काम है अंकल जी। तो कैसे इस चीज का सामना करते हैं? तो अपना परिवार के लिए तो अपने हमारे पूर्वज लोग बनाए हैं। अपने पास खुद मैं 15 एकड़ का काश्तकार हूँ, जी जी, तो अपने खाने जीने के लिए पर्याप्त हो जाता है। अन्य मानो अपने को ही जैसे 10-5 दिन का समय निकाल करके और बाहर नहीं तीर्थ स्थानों में जाता हूँ, तो अपना 2 काम होता है, तीर्थ दर्शन भी हमारा हो जाता है, प्लस उन जो पेशेंट हैं उनके लिए खर्चा भी इकट्ठा कर लेता हूँ। तो अंकल जी मतलब आप महीने में एक ही जगह कहीं पर रहते हैं? मैं परमानेंट यहीं आता हूँ और दूसरे जगह कहीं नहीं जाता हूँ। जी, मतलब एक ही जगह आप आते हैं, एक ही जगह अपने घर चल जाते हैं। हाँ। और साथियों जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि आम जनमानस के लिए ये बहुत ही कठिनाई भरा कार्य लगता है और अंकल जी ऐसे लोगों की सेवा कर रहे हैं जो अपना सर्वस्व बेच चुके हैं, मतलब लाइलाज बीमारी के इलाज में सब कुछ खत्म कर चुके हैं, उनके पास खाने को तक नहीं है और अंकल जी सब कुछ उनका देख रहे हैं और हम सब दारू पी सकते हैं, गुटखा खा सकते हैं, लेकिन डोनेशन के नाम पे हम लोग क्यों ऐसा करते हैं कि किसी तीसरे की मदद के लिए हमारे हाथ आगे नहीं बढ़ते हैं। और ये मनुष्य सबसे बुद्धिजीवी प्राणी है अंकल जी। हाँ, बराबर। तो आपको मतलब लोग क्या बोलते हैं? नहीं, इसमें क्या कि पब्लिक अनेकों प्रकार की होती है। जी जी, कोई पीठ थपथपा के जाता है जी, कोई कुछ भी उल्टा सीधा बोल के जाता है। मतलब लोगों को लगता है कि ये अपने लिए कर रहे हैं,
वैसे मांग रहे हैं, जाके पियेंगे, उड़ाएंगे, कुछ भी करेंगे। जैसे दिल्ली में क्या है जी। कि दिल्ली में देखे हैं कुछ लोग जी। अब जैसे देख लिए, जैसे यहाँ डोनेशन ले लिए, जी। अब उन्हीं के सामने जा करके भट्टी में दारू ले रहे हैं, मानो फंस गए। जी जी। तो ऐसा करके दिल्ली में बदनाम हो गए। इसलिए कुछ आदमी बताए ना कि पीठ थपथपा के जाते हैं, कुछ लोग अब शब्द बोल के जाते हैं कि दारू पिएगा, गांजा पिएगा, ये करेगा, वो करेगा। मतलब कुछ लोगों की वजह से जो अच्छे लोग भी हैं वो भी बदनाम हो वो जाते भी हैं। बदनाम हो जाते हैं। मतलब भाई जो कहावत बनी है कि एक मछली साले तालाब को गंदा कर जी, देती जी, है, अंकल। वही बात है। कोई वही काम ही है। भाई एक परिवार में अगर एक भी अगर गंदा आदमी निकल गया तो पूरा परिवार खत्म। जी अंकल। ऐसे ही चीज है। और अंकल जी मतलब इस चीज़ को आप केवल कैंसर के पेशेंट तक सीमित रखना चाहते हैं कि और भी बीमारियों को लोगों को इलाज नहीं, के अभी लिए? तो अपने के कैंसर पेशेंट के लिए कर रहा हूँ। जी। आगे फिर जब जैसे डोनेशन मिलेगा जी, जी। तो अभी तो फिर हाल में अपना सोचे हैं कि एक गौशाला बनाने के लिए। जी, जी, अंकल। क्योंकि अपने पास जमीन पर मानो पहाड़ी एरिया में पर्याप्त है। जी सामने अपने जमीन से लगा हुआ सामने जंगल भी है, केंजुआ पहाड़ जी जी है। तो उसी में विचार बना रहा हूँ कि उसी में इस साल से, क्योंकि आवारा पशुएं बहुत हैं, जी जी तो उसको वही विचार बना रहा हूँ कि आगे चल के यही चलूँगा। क्योंकि मैं भी अवस्था से ज़्यादा हो रहा हाँ, हूँ। अब तो अवस्था- खड़े होने में कोई 1 घंटा खड़ा होकर रेगुलर सावधान हो खड़ा होकर दिखाए है। लेकिन हमको तो मानो जब से आते हैं तब से अगर पब्लिक चलती रहती है जी, तो बराबर खड़े रहते हैं, अगर पब्लिक नहीं है तो बैठ जाते हैं। मतलब कब से यहाँ पर आए हुए हैं अंकल जी? कितने बजे से? 10 बजे से आ जाता हूँ मैं। 10 बजे। 10 बजे। और शाम को 5 बजने 5 वाले बजे, हैं। हाँ। और हमने देखा यहाँ रखने की कुछ भी साधन नहीं है, एक डोनेशन बॉक्स नहीं, बस पड़ा हुआ रखने है। की सुविधा हो भी सकती है, जी। लेकिन जब कुर्सी में बैठ जाएंगे तो ऑफिस तो है नहीं। नहीं नहीं है। तो कुर्सी में बैठने से डोनेशन नहीं मिलता है। नहीं नहीं तो खड़े होके ही डोनेशन लेना पड़ता लेना है। पड़ता है। और अंकल जी ये गौशाला का विचार कहाँ से आपके मन में आया? गौशाला का विचार इसमें मैं आके देखा कि आवारा पशुएं बहुत हैं। जी जी अपने गांव में ही, अपने पंचायत के अंदर ही इतने हैं। जी तो उनको सुरक्षित रखने के लिए अपने विचार आया कि ना इनको क्या कि पिछले साल अपने गांव में ही 2 गायों को एक करंट लगा के मार दिया था, यही सिंचाई के सीजन में। अच्छा सिंचाई और वो परेशान करती थी तो करंट लगा दिया, तार लगा के वो मर गई। मर गई। उसका फिर रिपोर्ट भी किए। जी। फिर होगा माफी वाफी मांगने का, दूध दे रहा तो उसको पुलिस वाले वो कर दिए। जी तो वही से विचार आया, 2-4 साथी भी अपने हैं, उनसे बात किया, बोले ठीक है, अच्छा तुम्हारा विचार है तो हम भी लोग भी सहयोग करेंगे। जी जी तभी से अपना विचार बन रहा। मतलब हाँ सब कोई उनको रखता है, यूज करके छोड़ देता है। हाँ, जब तक वो दूध देती है तब जी। तक रखता है, नहीं इसके बाद छोड़ देता है। छोड़ देता है। तो अंकल जी ने एक और नेक काम शुरू करने के लिए उठाना है कि हम अब आवारा पशु जो भी गायें घूम रही हैं जंगल में, फसल को नुकसान हो रहा है और लोग द्वेष गुस्से में आकर उनको मार भी दे रहे हैं, उनके लिए अंकल जी गौशाला बनाएंगे, उनकी सेवा करेंगे। और कैंसर रोगियों का अंकल जी सेवा कर ही रहे हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं अंकल जी का कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप कभी भी इनसे संपर्क कर लीजिएगा। और जो भी आपके पास जो भी हो, अगर इच्छा है, श्रद्धा भाव है तो डोनेट कर सकते हैं। क्योंकि एक आदमी अपने परिवार के लिए 8 घंटे खड़ा रह सकता है और अंकल जी तीसरे के लिए जो मानवता की खातिर बस है उनके लिए 8-8 घंटे 10-10 घंटे खड़े रहते हैं और अपने परिवार से दूर आकर महीनों व्यतीत करते हैं। तो कृपया सहयोग करें और आपको कुछ भी दिक्कत हो तो कांटेक्ट से हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अंकल जी से कांटेक्ट करके आप वहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। अंकल जी आप बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं, आपको नमन है मेरा।